आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज हमारे साथ रेसिपीज़ बनाने के लिए हमारे फैमिली का हिस्सा बनी है हमारी छोटी सी शहज़ादी जो है हमारे साथ हैं आज इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस और इनकी जर्नी, जो इतनी जल्दी इन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और कितना टाइम इनको हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर। खैर जी, आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट पर आप देख रहे हैं आज का तड़का, और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे, और इवन यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, गर्मी बेतहाशा है, बेहद गर्मी है दिन में, तो कोशिश ये करें कि स्कूल जाते वक्त बच्चों को और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते वक्त मेरी बहन और बहनें जितनी भी हैं और भाई जितने भी, वो सब अपने साथ पानी की बोतल जो है वो कैरी करें, और कोशिश करें कि उस पानी की बोतल के अंदर आप थोड़ा सा जो है ना चिया सीड जो मिलते हैं आप वो थोड़ा सा ऐड करें, न्याज़बू के पत्ते जो मिलते हैं अगर वो ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड करें, पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं तो वो भी ऐड करें। तो ये चीज़ें जो ठंडी तासीर की हैं इनका इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ, और दिन में कोशिश करें योगर्ट, क्यूकम्बर टाइप की चीज़ों का इंटेक रखें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच जाएं। अदरवाइज़ डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा, और चक्कर आना, पसीना आना और वीकनेस सी फील होना, तो इन सारी चीज़ों से तो कोशिश करें इर्द गिर्द के लोग जितने भी हैं उनका भी अपना ख्याल रखें। खैर, तो हमारे साथ मौजूद जो शेफ़ हैं, ठीक है जी, इन्होंने भी आज शेफ़ लिखा है। कल भी हमारी एक थी जो गेस्ट फैमिली का हिस्सा बनी थी, उन्होंने भी शेफ़ लिखा था। तो आए चलें इनसे मिलते हैं और इनके साथ गपशप लगाते हैं, और आप लोगों को भी इनके बारे में जानने को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ शानजे चौधरी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो क्या एज है आपकी? 21। 21। देखें ज़रा, 21 मतलब 18 की एज में आपने स्टार्ट किया करियर? नहीं, करियर नहीं, अभी तो 1 साल हुआ है मुझे, मतलब सिर्फ मैंने कोर्स ही किया है अभी। वैसे सिर्फ मैं कोर्स ही कुकिंग किया है? वगैरह करती हूँ। कुकिंग वगैरह करते हैं, और 3 साल से कुकिंग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, तो कैसे, क्यों इस फील्ड में आने का सोचा? मैंने सोचा सारे कुकिंग तो हर लड़की करती है, घर में भी करते हैं, और फिर मैंने सोचा घर में तो सारे ही करते हैं, हाँ। क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, बाहर जाके कुकिंग सीखी जाए। क्या बात है। क्योंकि घर में और बाहर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। घर हाँ। में आप हर जुगाड़ू काम कर सकते हैं। अम्मा अच्छा नहीं पकाती हैं? नहीं, अम्मा तो अच्छा पकाती हैं, फिर लेकिन फिर भी अम्मी जुगाड़ में खाना पकाती हैं? नहीं, जो खाना आप बाहर से सीख सकते हो वो घर में नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते यार, मैं तो क्योंकि कहता हूँ कि बाहर का भाई घर का खाना अम्मा ज़मीन के आसमान हाथ का से फ़र्क अच्छा है। खाना तो ना इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। वो ये तो मेरा है। चैलेंज है। मैं बोलता हूँ जितना भी शेफ दुनिया में, वो हार जाएगा अपनी अम्मा के आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर बताओ आप, कैसे हो सकता है भाई बाहर का खाना अच्छा? नहीं, मतलब बाहर से आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीख सकते हो। हाँ, कैसे? आपको डिफरेंट कुजीन्स आप सीखते हो, हाँ। डिफरेंट होटल्स में काम करते हो, डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हाँ। हो, तो आप बहुत कुछ वहाँ से तो गेन करते हो। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? वैसे ही अगर मैं जैसे कभी बाहर खाना वगैरह खाने जाती थी तो आई वाज लाइक कि किचन में जो लोग काम करते हैं वो कैसे करते हैं, मुझे भी वहाँ पे काम करना है ना। अच्छा, तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो सबसे, सही है। तो इसलिए मैंने ये किया है। तो मतलब आपको होटल में और रेस्टोरेंट्स में जाकर जो खाने खाकर और जो लोगों को देखकर आपको लगा कि मुझे इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो मेरा नाम ही ले लेते। बोलते आपका शो देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई है, मैं खुश हो जाता है। तुमने तो छूटते ही मतलब थोड़ा सा भी नहीं ना, मतलब मेरे शो में आई हुई है और मेरा ही नाम नहीं लिया। देख रहे हैं ज़रा आप लोग। अच्छा खैर, तो शानजे के मतलब ये तो आपको इंडस्ट्री में आने का शौक हो, कब कुकिंग कब से करते रहा? कुकिंग भी 2-3 साल हो गए घर में करती हूँ। 3 साल। तो उससे पहले कभी हाथ नहीं बटाया मम्मा करके प्याज काट लूँ? वो तो थोड़ा थोड़ा करते ही हैं। थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कि चूल्हा फर्स्ट टाइम कब ऑन किया? फर्स्ट टाइम जब मेरी मामा बाबा घर पे नहीं थे, वो बाजार गए हुए थे दोनों। अच्छा, तो फिर क्या किया तुमने? तो मैंने इनके लिए भिंडियाँ बनाई थी। क्या बनाई थी? भिंडियाँ। भिंडी बनाई थी? क्या बात है, सही बनी थी? मजे की बनी थी। हाँ, पहली दफ़ा भिंडी बनाई और अच्छी बन गई। तो किसको बनाते हो? मम्मा को देखा था बनाते हुए?
हाँ, मम्मा को, बाबा को, मतलब मेरे बाबा बाबा भी भी थोड़ी cooking बहुत करते हैं? कुकिंग करते हैं। वो मम्मा से डर के करते हैं या वो मतलब नहीं, वो शौकिया करते हैं। शौकिया करते हैं? मतलब सीन ऑन है बाबा का, कुकिंग का, शेफ है बाबा भी। क्या क्या बना लेते हैं बाबा? काफ़ी कुछ बना लेते हैं, क्या जैसे सब्जियां वगैरह। सब्जियां वगैरह बना लेते हैं? भाई मैं अब अच्छा, अब्बा भी शेफ़ होते हैं, मैं आपको बता दूं। मम्मा तो शेफ़ होती हैं घर की, मगर मेरे जो वालिद साहब थे वो पेस्ट्री शेफ़ थे, इससे पहले भी मैंने बताया, मगर वो प्रोफेशनल थे। ठीक है, तो अब जैसे क्या नाम है, हमारी शहज़ादी जो हैं शानजे, इन्होंने बताया कि इनके बाबा भी कुकिंग करते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं, तो बिल्कुल वाकई में बना लेते होंगे। तो आप शानजे क्या अच्छा बना लेती हैं? अभी तो इतना कोई ख़ास नहीं बनाती, क्योंकि अभी तो मुझे आए हुए कोई इतना टाइम भी नहीं हुआ और ना मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो 3 साल का आपने एक्सपीरियंस बताया भाई। और ये बताया, अच्छा डिप्लोमा किया है, शॉर्ट कोर्स किया है या क्या किया है? डिप्लोमा किया। डिप्लोमा किया, 1 ईयर डिप्लोमा किया है। जी। तो एडवांस फूड किया है, नहीं नहीं, नॉर्मल जो होता है। नॉर्मल किया है? कौन से इंस्टीट्यूट से किया है? मास्टर क्लास से। मास्टर क्लास से किया है। क्या बात है, ये मास्टर क्लास वाले सारे बच्चे इधर ही बेच रहे हैं, मुझे लग रहा है। मास्टर क्लास चल रहा है सिर्फ है। उसामा भाई को पकड़ना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ उसामा भाई देख लें, आपकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, आपका जो है ना गेम ऑन चल रहा है इधर, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो ये बताएं कि जो आपने पढ़ाई की 1 साल की, जी ठीक है, इसकी फीस आपने भरी होगी, मम्मा ने, जी जी बाबा ने, ये तो तकरीबन कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए तो भरे होंगे, जी। है ना? फिर आने जाने का खर्चा, एक्सपेंस, ओवरहेड्स और ये सारी चीज़ें मिला लो तो कोई 8-10 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए तो बन ही 8 जाते लाख होंगे, रुपए। है ना? तो एक तरह की ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट मम्मा और बाबा की, Yes. ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने अपने अपने शौक़ को दबाया होगा, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि यार हमें ये बाय करना है तो हम इसको छोड़ देते हैं, बेटी का जो है ना कोर्स का पैसा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सब अपने आप को जो है ना इन्होंने रोक कर आपको आगे बढ़ाया। तो कितने % चांसेस है कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये तो मीडिया तो एक अलग सिस्टम है ना, अब मीडिया में तो मैं शेफ़ हूँ, मैं सेलिब्रिटी शेफ़ हूँ, मुझे बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, मैं सेलिब्रिटी। तो खैर, मीडिया सेलिब्रिटी लाइफ इज़ डिफरेंट, सही है, प्रोफेशनल लाइफ इज़ डिफरेंट। तो कितने % चांसेस है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपने आप को आगे देखते हो? 60%। 60%। Why इंशाल्लाह 60%? कोशिश तो पूरी करूंगी कि जाऊं, मैं इस फील्ड में जाऊं और बहुत ज़्यादा काम करूं। तो इसमें मामा बाबा साथ हैं? जी। हाँ, इंटर्नशिप की आपने? नहीं, अभी कहीं बात की हुई है, अभी एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद ज्वाइन करूंगी। उसके बाद काम करेंगे। इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप अभी आपने बताया इंस्टीट्यूट का नाम, आपने वहाँ से पढ़ा, 1 साल का डिप्लोमा आपने किया, जी। तो उसमें आपको रियल फेस बताया जाता है कि होटल के या रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह का बिहेवियर होता है? थोड़ा बहुत बताएं, थोड़ा क्या बहुत बताया बताया जाता है? जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है, हम कुछ गलत करते हैं, हमारे शेफ हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें वो करते हैं, डांटते हैं, तो वो ये कहते हैं हम तो अभी आप लोग को सिर्फ गाइड करते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से ना बदतमीजी करते हैं। और वाकई ये होता है। बदतमीजी नहीं करते, हम मतलब- अच्छे लोग हैं यार, हम बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करते, हम समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक अपनी मदर लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे शेफ़ गॉर्डन रामजे को देखा होगा आप लोगों ने, सही है, वो लोग देखते हैं उसको, गॉर्डन रामजे को, और बोलते हैं यार वाह यार क्या शेफ़ है यार, यही वो इंग्लिश में बातें कर रहा होता है और दे दबादब जो है ना मतलब स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है और सारी चीज़ें, मगर उसको शेफ़ माना जाता है, ठीक है। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा काम कर ले तो उसकी खैर नहीं, ठीक है, वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलेगा, उसको 6 लोग पकड़ लेंगे, बोलेंगे क्या बोल रहा भाई, बता ज़रा। तो खैर, अच्छा, तो अब आपने मम्मा को काम करते हुए देखा ताई, और 1 साल का डिप्लोमा किया और अपना आप परस्यू, मतलब आगे अपनी इसको इंडस्ट्री को अल्लाह करके आप इंडस्ट्री में स्टेप इन हो और आप अपना इसमें करियर बनाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो यूथ इस वक्त जो देख रही है, जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और लड़कियों को तो इस टाइप के कोर्स लाजमी करने चाहिए, उनके पास कोई सॉलिड डिग्री होनी चाहिए।
क्योंकि कभी भी खुदा ना खास्ता आपको जॉब करनी पड़े या कुछ करना पड़े, आपके पास एक डिग्री हो जिसके बिहाफ पे आप कहीं अच्छी जगह जॉब कर सको। बिल्कुल ये ना हो कि आप धक्के खाते फिर रहे हो हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात की शानदे ने कि इसमें जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जॉब करें। आप किसी भी मल्टीनेशनल फर्म के अंदर जाकर फूड सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई फूड सेक्टर है, मल्टीपल फूड सेक्टर्स हैं और मल्टीपल मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनीज हैं, इवन इनके लोकल कंपनीज हैं जहां पर आप जाकर फूड R&D शेफ़ लग सकते हैं, ठीक है, सेल्स शेफ़ लग सकते हैं, ठीक है, फिर मतलब बहुत बहुत सारी पोजीशन है। मतलब मैं कहूँ कि अगर कुकिंग की अगर बात करें, फूड टेक्नोलॉजीज़ बन सकते हैं, ठीक है, आप डाइटिशियन बन सकते हैं, ठीक है, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं अगर आप बनना चाहें तो। क्या बनाना आज सिखा रहे हो? क्लब सैंडविच और कढ़ाई। क्लब सैंडविच और और कढ़ाई। कढ़ाई। चलें स्टार्ट करें। क्लब सैंडविच के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए आपको? चिकन हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। ठीक है, चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, जी। ठीक है, चिकन ब्रेस्ट के अंदर सबसे पहले डालेंगे चिली फ्लेक्स। चाहिए, लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए, हस्ब जायका। जी। जितना मिर्चें आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दें। तो ये जो डिप्लोमा आपने किया, जी। इसमें क्या क्या सीखा आपने? इसमें मैंने ज़्यादातर बाहर की डिशेस सीखी। बाहर की डिशेस सीखी? बाहर की कहाँ की? बाहर की डिफरेंट टाइप्स की हैं। क्या क्या मतलब बाहर की मतलब बन कबाब सीख लिए बनाना या नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं। फिर फ्रेंच फ्राइज सीख ली या जैसे- क्या सीख लिया? जैसे टाकोस। अच्छा और क्या अच्छा था, बारबेक्यू प्लेटर और अच्छा, मैक्सिकन कुजीन, मैक्सिकन पाकिस्तानी कुजीन और कुजीन डिफरेंट टाइप के नाश्ते, शक्शुका और इस तरह की ओए चीज़ें। होए, शक्शुका है, क्या बात है। शक्शुका पोच्ड एग था या बेक था? बेक था। बेक था, क्या बात है। अभी मैं एक लाहौर में एक रेस्टोरेंट में था, हमने वहाँ पे, मैं अपनी दोस्त के साथ था ब्रेकफास्ट पे, तो वहाँ पे ऑप्शन था, कैनेडियन एक फ्रेंचाइज है लाहौर में, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के अंदर शक्शुका, वो दोस्त ने मेरी मंगाया, तो जब हमने वहाँ पे खाया तो उस पर पोच्ड एग आया था। क्या परफेक्शन थी पोच्ड एग की कि वाह, मतलब वो राउंड शेप पोच्ड एग का और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, पेपर सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और मस्टर्ड पेस्ट, ये सब इसके ऊपर, ये सब अच्छी इसके तरह ऊपर से लगा के इसको छोड़ देना है, रेस्ट दे देना है, रेस्ट दे देना है। ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह मीट में आ जाएं। जी। तो कितनी देर के लिए इसको छोड़ना है? 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो सर वो आपसे एक सवाल पूछना था, पता नहीं। जी जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ज़ारा दपालपुर से बात कर रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? ज़ारा सर। सारा जी। सारा, क्या पूछना चाहती हैं? जी सर, मैंने ये पूछना, मैंने सुना वो जो तरबूज में बीज होते हैं ना, अगर वो बीज खाएं तो बंदे को वो कोई बीमारी तो नहीं हो जाती? तरबूज का बीज? यार ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल आपने मेरे से हाँ जी, पूछा है तरबूज का बीज। सारा, मगर इसका कोई फायदा है? क्योंकि बात हो रही थी जब हमारी उम्मे राहिल आपा थी, उनसे भी जब बात हो रही थी तो सीड्स के साथ खाने की तरबूज को, तो उसका फायदा है, नुकसान नहीं है। बट ब्रेक के अंदर मैं ये करूँगा आपके अच्छा। लिए, ब्रेक के अंदर मैं हकीम साहब को, जो हमारे नेचुरोपैथ हैं, उनको मैं कॉल करके कंफर्म करूँगा कि क्या स्टेटस है, और फिर नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा ब्रेक के बाद वाला, उसमें मैं आपको इसका जवाब दूंगा। नहीं सर, एक और भी सवाल है, और जी। वो ये है कि वो जो सुरख मिर्च है ना, दड़ा मिर्च जिसे हम बोलते हैं, रेड मिर्च को सुरख मिर्च नहीं होती, दड़ा मिर्च जिसे मोटी कुटी हुई मिर्च जो होती है। जी जी, लाल मिर्च, ढारा मिर्च जो पंजाबी वो में बोलते कहते हैं। हैं वो खाने से मैदे की बीमारी वो ठीक नहीं होती, वो बड़ी गर्म होती है, मैदे की बीमारी हो जाती है उससे। वो तो जहर है ना, वो मैदे के लिए। देखें, डारा मिर्च जो है ना, लाल कुटी हुई मिर्च या हाँ लाल जी। मिर्च का पाउडर,
ठीक है, ये मिर्चें जो है ना ये मैदे के लिए नुकसानदेह हैं, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, सही है, ये जगह जगह लिखा हुआ है कि ये जायके के लिए अच्छी है मगर खाने के लिए नुकसानदेह। लेकिन सर इस्तेमाल तो होती है ना खानों में, तो फिर वह कम इस्तेमाल करनी चाहिए। सर देखें, जितना आप इसको ज़िंदगी से मिनिमाइज करेंगे ना उतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब गैस्ट्रिक मैदे का प्रॉब्लम होता है ना तो सबसे पहली जो बीमारी आपको पकड़ती है ना वो सोच पकड़ती है, एंजाइटी पकड़ती है। ठीक है, इससे पहले भी शो के अंदर हकीम साहब ने ये बात कही है, इवन के नेचुरोपैथ उमर राहिल ने भी ये बात कही है कि जब आपको एंजाइटी होती है, गैस्ट्रिक इशू होता है तो आपको अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। ठीक है, कि आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, बैक पे दर्द हो रहा है, इस साइड पे दर्द हो रहा है, तो वो गैस मूव करती है। ठीक है, तो गैस का जो सारा दारोमदार है वो मैदे पे, मैदा सारा दारोमदार है अच्छे खुराक पे। अच्छा खुराक जब आप खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, फिर वो इस्तेमाल करनी चाहिए जी, जो बारीक होती है। उसके में कुटी हुई मिर्च के साथ फिर पिसी हुई जो बारीक मिर्च होती है वो भी ठीक है। तरबूज की सर वो जो तरबूज के सर, वो बीज जो खाए कुटी जाते हैं वो मैदे के लिए फ़ायदे के लिए अच्छे हैं। हकीम शाह नज़ीर ने बताया है कि जो भी ज़ख़म और जो भी बीमारी होती है मैदे की वो सही हो जाती है तरबूज के बीज खाने से। ठीक है मेरी बहन, थैंक यू। इतने में जब हमारी बात हो रही थी पीछे से फ़ोन करके जवाब भी ले लिया गया कि मैदे के बीमारी जो ज़ख़म बन जाते हैं तो अल्सर जैसी बीमारी जैसे है तो उसके लिए भी मुफीद है ये तरबूज के बीज, तो आप खा सकते हैं। और इसके अलावा एक पाउडर सफ़ूफ का नाम वो लेते हैं, वो भी रेवड़ चीनी है या पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उसका, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, जो मैदे के लिए अच्छी है। बट कल इंशाल्लाह हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे शो में मौजूद होंगे और पूरा टाइम होंगे, तो उनके साथ बड़ी लंबी गपशप लगेगी। तो आपको अगर फिर भी कोई सवाल हो आपका तो आप करें। मैंने कहीं पे पढ़ा था काइन पेपर जो लाल मिर्च का पाउडर है, इसी तरह एक मिर्च का पाउडर काइन पेपर का पाउडर आता है, लाल मिर्च का कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और कुटी हुई मिर्च, ये तीनों मिर्चें जो हैं आपकी ये इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च या लाल फ्रेश चिल्ली जो है, रेड थाई चिल्ली जिसको बोलते हैं, लाल फ्रेश चिल्ली मिलती है, आप इसका इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आए। स्पाइसेस को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, अपने जायके को शार्प करने के लिए, तीखा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेफ, जी अब शेफ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम इसको ग्रिल करेंगे। करें, बिस्मिल्लाह करें। ये ऑन है? हाँ ये ऑन है, बिल्कुल ऑन है। ये पैन भी आपका गर्म हो रहा है, ऑयल ऐड करूँ इस पे? जी कर दें, कितना ऐड करना देखना, थोड़ा सा और, थोड़ा और बहुत है। बस। इसको हम फैला लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना। मैं ब्रश लेके ना अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल हम कर लें, ठीक है। ये हो गया डन, चलो। Here you go, ये आ गया बॉस। थैंक यू। ठीक है, तो ग्रिल को पैन करने के बाद और इसके साथ क्या करना है हमने? अंडा जो है इस पे हाफ फ्राई डलेगा, नहीं नहीं, फिर दूसरा वाला फेंट के डलेगा, फेंट के डलेगा। और इसके सॉसेज मैंने बनाए हुए हैं, इसके सॉसेज डलेंगे, पीस फ्राई होंगे। सॉसेस कौन कौन से बनाए हुए हैं आपने? इसका एक 1000 आइलैंड है, हाँ। और हनी मस्टर्ड है। हनी मस्टर्ड 1000 आइलैंड कैसे बनेगा और हनी मस्टर्ड कैसे बनेगा ये बताओ जरा। 1000 आइलैंड में डलेगा मायोनीज, सही चिली है। फ्लेक्स, चिली सॉस और चिली गार्लिक केचप, चिली गार्लिक सारी चीजें रेड रेड डलेंगी। ठीक है, और हनी सारी मस्टर्ड, चीजें रेड रेड डलेंगी, तो मायोनीज तो सफेद होता है, तो मायोनीज रेड हो जाएगा ना बाद में जब ये सारी चीजें डल लो जाएंगी। भाई, मायोनीज तो पहले आपने बोला रेड रेड डलेगा, तो मायोनीज तो सफेद होता है। हाँ गलती हो गई। अच्छा, मायोनीज में सारी रेड रेड चीजें डलेंगी। शेफ शानजे चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और शेफ जो हैं वो यहाँ पर अंडा तोड़ रही हैं, जी क्या बात है। और चिकन जो इन्होंने मैरिनेट किया था वो इन्होंने पका लिया, ठीक है, पकने के लिए रखा हुआ है, और साथ में अंडे को फेंट रही हैं कब सैंडविच के लिए। सॉसेज इन्होंने बताई 1000 आइलैंड का
रेसिपी। अब दूसरी जो हनी मस्टर्ड आप बना के लेकर आई हैं वो कैसे बनाया आपने? उसमें मायनीज है, मेयोनीज, मायनीज, हाँ। हनी मस्टर्ड, हनी मस्टर्ड, हनी और मस्टर्ड पेस्ट है। सॉरी हनी सॉरी सॉरी, रेसिपी मिक्स हो गई। कोई बात नहीं, हो जाता है। हनी मस्टर्ड और मायोनीज। और क्या ऐड हुआ इसमें? और कुछ भी नहीं, बस। और कुछ भी नहीं? सॉल्ट, पेपर वगैरह, नहीं, लेमन कुछ जूस भी नहीं। वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर? ठीक है, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं लास्ट वीक शान नज़ीर साहब आए थे तो मैंने पूरा 1.5 घंटा आपको कॉल की, लेकिन मेरे कॉल नहीं किसी ने उठाई। इतना बिजी जिसकी हद कोई नहीं। ये तो मुझे अंदाज़ा है कि ये पूरे पाकिस्तान से कॉल आ रही होती है तो नहीं मिल सकती। असल में मेरी बहन होता यही है कि वो इतनी सारी कॉल आ रही होती हैं तो वो बैक टू बैक कॉल्स जो है ना वो लगी हुई होती हैं। हाँ जी, फिर तो फिर मेरा मसला ये है, अब कल फिर आपने अभी कहा है कि कल शान नज़ीर साहब आ रहे हैं जी, तो वो कल फिर ना अगर मेरी कॉल लगी तो फिर मेरा आप सवाल उनके आगे रखिएगा। मेरा कोलेस्ट्रॉल 275 है। क्या चीज़? कोलेस्ट्रॉल 275 आया है। कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है आपका? हैं? कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है? हाई रहता नहीं है, आया है, पहली दफ़ा मैंने करवाया चेक। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल हाई आया आपका? हाँ जी, ठीक वो है। उसने डॉक्टर ने कहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, सिर्फ 75% आपका ज़्यादा है। ठीक है। और मेरा दिल चाहता था कि मुझे आप हकीम शान नज़ीर मकसद बताए कि मैं खुराक में क्या चीज़ ऐसी लूँ कि मेरा ना नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ठीक है मेरी बहन। कल तो बिल्कुल कॉल बड़ी मुश्किल से मिली। नहीं इंशाल्लाह कल आपकी कॉल भी मिलेगी और आपका सवाल मेरे पास जमा हो गया है और जब कल हकीम शाह नज़ीर साहब आएंगे तो हम ज़रूर पूछेंगे कोलेस्ट्रॉल आपका हाई आया है तो सबसे पहले तो आप अपने खाने में परहेज़ करें, फैटनिंग आइटम जितना भी है उन सब से आप परहेज़ करें और उनको कोशिश करें कि उनसे दूर हो जाएं, ठीक है। और लाइट फूड की तरफ आ जाएं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जगह पर आए और कोशिश करें कि वॉक करें, दिन में आधा घंटा जो है वॉक करना शुरू करें। खैर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है शेफ़? अब अंडा बन रहा है, मुझे पैन दे दें जिसमें हम पीस पैन सेयर कर लें। क्या करें? पैन सेयर। पैन सीयर करने क्या चीज़? ब्रेड पैन सीयर करना है आपने, ठीक है। ये एक पैन और आ गया आपका, ठीक है। ये पैन गरम होगा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये हमने अंडे को अच्छी तरह से पका लिया, ठीक है। डन, फुल डन करना है अंडा? जी फुल डन होगा। सही है। तो घर में रोटी पकाते हैं आप शान जी? जी हाँ, पकना लेते हैं? जी पका लेते हैं। कौन से मुल्क का नक्शा बनाया आपने सबसे पहले ये बताएं? बहुत सारे। बहुत सारे, कसम से हैं? सारे मुल्क का? हाँ तकरीबन सारे मुल्क का। तो बेलने में मम्मा एक्सपर्ट है? मम्मा बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, मम्मा सही गोल बना लेती हैं? बिल्कुल गोल बनाती है। दुनिया के गोल दुनिया की तरह है? बिल्कुल गोल। हाँ बिल्कुल गोल। और आप कौन से मुल्क का बनाते हैं? मैं डिफरेंट टाइप्स के बनाती डिफरेंट बना लेते हैं आप, हैं? हूँ। मेरी रोटी मुश्किल से गोल होती है। मुश्किल से गोल होती है? क्या बात है भाई, क्या बात है। ये भी हर किसी का काम नहीं है, अलग अलग मुल्क के नक्शे बनाना भी। ये भी टैलेंट है। ये भी टैलेंट है। सही बात है। खैर, तो ये ले आपको ऑमलेट निकालने के लिए, ये मैं बॉल हटा दूं? जी हटाओ। तो पैन आपका गरम हो गया है, अब ब्रेड आपने इस पे टोस्ट करनी है, राइट? ये भी हो गया। सही है। अच्छा, क्लब सैंडविच 80 क्लब जैसे 80s फैशन है क्लब सैंडविच, ठीक है। काफ़ी अरसे से क्लब सैंडविच की जो सबसे पुरानी रेसिपी बनती हुई आ रही है, पूरे तमाम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको क्लब सैंडविच की रेसिपी मिलेगी,
लाओ इधर, तो मुझे दो, मैं खोल के देता ये हूँ। कटिंग करते हैं। मुझे प्लेट दे दो आप। यो, ठीक है, ये हो गया डन। तो क्लब सैंडविच के बाद फिर बहुत सारी ब्रेड्स आ गई हैं, ठीक है, जो अब लोगों को पता चल गया है कि आजकल तो बड़ी ट्रेंडिंग के अंदर है सारडो, ठीक है, और सारडो के अलावा चिबाटा है, फुकाशा है, ठीक है, फ्रेंच बागेट है, फिर कंट्री ब्रेड है, वॉलनट ब्रेड है, बहुत सारी ब्रेड्स हैं जिनके अंदर आप मल्टीपल टाइप के सैंडविचेस बना सकते हैं, ठीक है। ब्रेड को आपने अच्छी तरह से टोस्ट करना है जी। और टोस्ट करने के बाद इसके अंदर असेंबलिंग करनी है। फिर असेंबलिंग कर देंगे और क्लब सैंडविच रेडी। नो चीज़, नो वेजिटेबल, नो क्यूकम्बर, नो टमाटो, नो लेटस, सब कुछ डलेगा। सब कुछ चलेगा। अच्छा, सब लाई हुई हैं मैडम, है? जी, तो जी। मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, फिर मैं भी तो शेफ हाँ, है? ये आ गया इधर, ठीक है। तो अब बताएं मुझे, आपको क्यूकम्बर की कटिंग कैसे चाहिए? रिंग? जी, रिंग चाहिए? यस। सही है। अच्छा ये बताएं, जी। किचन मम्मा किचन में ज़्यादा डांटती हैं या शेफ ज़्यादा डांटते थे किचन में? मैंने मम्मा के साथ किचन में इतना टाइम काम नहीं किया। काम नहीं किया? नहीं। क्यों? जब मैं किचन में आई थी तो मैंने मम्मा को किचन से निकाल दिया था। अच्छा, फिर अब मैं ही काम करती हूँ किचन में ज़्यादातर। अच्छा, अब मम्मा काम नहीं करती? नहीं। और शेफ भी डांटते ही हैं। शेफ भी डांटते हैं? मम्मा की डांट का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मम्मा की लाडली हैं मतलब आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, कसम से? ऐसा है? जी। तो क्या प्लान है फिर आगे फ्यूचर के अंदर कि क्या करना है? इंडस्ट्री के अंदर ही स्टेप इन होना है या अपना होम बिजनेस स्टार्ट करना है या शेफ बनना है, मार्केट के अंदर आना है, कंपटीशन? अभी तो इतना मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो। यार दिल जीत लिया लड़की आपने यार। ये मेरी बहन ने जो बात की है ना इस वक्त, छोटी ने, दिल जीत लिया। हमने हमेशा, आज इतना उम्र हो गया, मैं उम्र बताने वाला था, अच्छा हुआ नहीं बताया। नहीं भाई, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। तो खैर, इतना टाइम काम करते हुए हो गया, ठीक है, इस अरसे में। नहीं यार भाई नहीं, 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो खैर हाँ, तो हमेशा से एम रहा कि पैसा जो है वो सेकेंडरी है। हमेशा प्रायोरिटी के अंदर रहा मेरे कि मेरी अम्मी का नाम और मेरे बाबा का नाम, अब्बा का नाम, हमेशा जब कोई ले मेरा नाम तो वो पहले मेरे माँ बाप का नाम ले और कहे कि ये इनका बेटा है। ले आइए, मुझे दे दे। ये लड़की मुझे बोलने नहीं दे रही है। अच्छा, तो अब क्या करना है? अब असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग करनी है। ये आ गया आपके चॉपिंग बोर्ड। अब आप यहाँ से मुझसे चीज़ें मांगती जाइएगा, मैं आपको देता जाऊँगा, ठीक है? क्या चाहिए आपको? सॉस 1000 आइलैंड। 1000 आइलैंड चाहिए। Here you go। खुलेगा कहाँ से? यहीं से खुलेगा। ये खुल गया। तो हमेशा से प्रायोरिटी रही कि अम्मा अब्बा का नाम जो है ना रोशन रहे। जब अम्मी अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठी तो उनको किसी लेडी ने कहा कि मेरा ये काम करवा देना बेटे से बोल के, या तुम्हारे बेटे को हमने टीवी पे देखा। तो अम्मी ने बड़ा प्राउडली आके ना वो घर पे कहा कि यार वो आज जो है ना मेरे से ये कहा गया। तो मैंने कहा यार जलाल साहब, पैसे वसूल हो गए, मेहनत वसूल हो गई, ठीक है। अब्बा ने जब इस तरह से बात की, थोड़ा खुश हो गए, तो पैसे वसूल हो गए, मेहनत कबूल हो गई। तो वो जो मूवमेंट होते हैं ना कि माँ बाप का नाम रोशन होना, और माँ बाप को कोई कहे कि यार तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया या तुम्हारी बेटी कामयाब हो गई, बड़ी खुशी हुई कि वो इस मुकाम पर है और ये काम कर रही है या कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस वक्त, ठीक है। तो अच्छा जी। सैलेड लीफ लग रहे हैं अब, और सैलेड लीफ लगने के बाद टमाटर, खीरा और अंडा। तौम भी चाहिए होगा आपको? नहीं, डायरेक्ट हाथ। सही है।
दोनों मिलके बकरी की तरह काटते हैं इसे। हो गया। डन। ये नाइफ मुझे ले दो। ये प्लेट भी ले ले। ये प्लेट भी ले लूँ, थैंक यू। अब इसके ऊपर दोबारा से 1000 आएंगे। यस। बताइए, इसमें मायोनीज के अंदर, सफ़ेद मायोनीज में आपने सारी लाल चीज़ें डालनी है, ठीक है। लाल चीज़ों में क्या क्या ऐड करना है शानजे? चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, चिली चिली गार्लिक सॉस, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, गार्लिक चिली फ्लेक्स, लाल कुटी में मिर्च और चिली गार्लिक सॉस और चिली सॉस। चिली सॉस। यस। चिली सॉस, ये 3 चीज़ें ऐड करनी है। चौथी चीज़ सफ़ेद है मायोनीज। इन सबको मिक्स करना है अच्छी तरह से आपने। अब आपको हनी मस्टर्ड चाहिए? नहीं, चिकन चाहिए। चिकन चाहिए? ये आ गई चिकन आपकी, नाइफ। ठीक है। और ये आ गई बॉस आपकी नाइफ, थैंक यू। ठीक है। चिकन को काटेंगे? यस। कैसे काटेंगे? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करेंगे। वाह 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 वाह। मैं करके दूं? हैं? करने। आओ, हटो। ये आ गया इधर और ये आ गया जलाल अपने एक्शन में, ऐसे। और ये हमने चिकन को बटरफ्लाई कर दिया। सही है? सही है। वाह। अब क्या होगा? अब इसके छोटे छोटे हम स्लाइस कर लेंगे इसको। स्लाइस कर देंगे आप? यूं कर देंगे हल्का हल्का। बटरफ्लाई bread क्यों रख करवाया यार? चलो डायरेक्ट कर लेती हैं आप। ये सही है। तो अब ट्रेनिंग का कहाँ पे सोचा है आपने? एक्सेप्ट्रा में। ओहो, फैसल के पास? फैसल ने भी इंस्टीट्यूट खोल लिया अपना, मुझे पता है। सारी जो है ना, सब लाइन से फैसल के पास जा रही हैं, वहीं पढ़ा रहा है और वहीं सिखा रहा है? ट्रेनिंग भी मिल जा रहा है, उसको फ्री में स्टाफ मिल जाता है काम करने के लिए, ऐसा ही है? मुझे इतना आइडिया नहीं इस चीज़ का, अच्छा, क्योंकि आपको idea मैं नहीं तो है? किसी के थ्रू लगी हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप किसी के थ्रू लगे हैं? यही ना, ये जो पीसी चेस में जो है जी। ना? सही है। जान, तो घर में फरमाइशें होती हैं आपसे? जी। कौन करते हैं फरमाइशें? सारे कर लेते हैं, भाई बाबा भाई बाबा सब करते हैं? सब कर लेते सबसे हैं। अच्छा क्या बनाती हैं आप? कुछ भी नहीं, इतना खास नहीं बनाती कुछ भी। लो भाई लो, क्या बनाते हो फिर घर में? कुछ तो अच्छा खास बनाते होगे। मैं ज़्यादा जंक फूड बनाती हूँ। जंक फूड ज़्यादा अच्छा बनाते हैं? कौन कौन से? पराठा, रोल, बर्गर, इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ मैं घर पे। अच्छा, और उसमें फिर भाई सारे जो है वो उन सबको फिर मज़ा आता है। हाँ, सबको मज़ा आता है। सैंडविच इन्होंने बनाया, जो कि हमारे शाह साहब जो है वो कैमरा से शॉट लेते हुए आपको दिखाएंगे कि क्या सैंडविच बनाया है और क्या लेयर्स आई हैं इसकी। वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह। शांति जिंदाबाद। अब ये खा के बताएंगे शांति कि इसमें जो 1000 आइलैंड और मस्टर्ड सॉस आपने डाला है ना, उसका जायका कैसा है। ठीक है, अब बारी किस चीज़ की है? कढ़ाई। स्टार्ट करें। ये कढ़ाई कोई टिपिकल अपनी रेसिपी है या मम्मा की रेसिपी है या किसी से सीखी है? ये मेरे बाबा की रेसिपी है। बाबा की रेसिपी है? ले भाई, मम्मा की रेसिपी नहीं बना रही आप हैं? बाबा की रेसिपी नहीं, बना मेरी रही मम्मा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अच्छा, मतलब ये डर से बोला है या दिल नहीं से नहीं, बोला? वैसे ही वाकई मेरी मम्मा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। हाँ, ये डर से तो नहीं बोला आपने? नहीं नहीं, दिल से बोला। जी बिल्कुल। तो फिर मेरी बाबा मम्मा की के रेसिपी। खाने बहुत फेमस है हमारे घर में। अच्छा, मैं इन्होंने कहा चलो बाबा की तो बहुत सारी बातें हो रही, थोड़ी मम्मा की भी तारीफ कर दे, वरना घर जाके जो है ना मम्मा ने पकड़ लेना, इधर आओ जरा। नहीं नहीं, मम्मा ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मा बहुत प्यार करती है। जी। क्या बात है। अच्छा जी, तो चिकन ऐड हो गए। चिकन को ऐड करके पकाना है, चाहे बॉन वाली चिकन हो या विदाउट बॉन। विदाउट बोना। तो वो आप अपने हिसाब से मीट ले लें और उस हिसाब से उसको आप कुक कर लें। ठीक है, तो जायकेदार खाने मम्मा के हाथ के होते हैं। मगर जो मैंने जो सुना है, जी। अब तुम तो छोटा है ना, तो मैंने जो सुना है, मैंने ये सुना है कि आदमियों के हाथ में
ज़्यादा जायका होता है खाने का, ये बात सच है? ये तो है, ये है ये है। हैं? तो मतलब बाबा का हाथ का जायका ज़्यादा अच्छा है। नहीं, दोनों का बहुत मजे का होता नहीं तो अभी तो आपने बोला हाँ है। है। ये तो बात फैक्ट है ना एक, हाँ ये तो फैक्ट है ना। ये तो फैक्ट तो है। फिर फैक्ट है तो फिर तो बाबा जीत गए ना, हैं? नहीं, ये बात- दोनों जीते। दोनों जीत गए। दोनों जीत गए। तो बोला यार ये शेफ जो है ना मुझे खामा खाए में फंसा रहे, मैं दोनों को बराबर लेके चलूँ, ऐसा ना हो मम्मा पापा का जो है ना दोनों का काम मेरे पे। अच्छा खैर, तो कौन ज़्यादा सपोर्टिव रहता है आपको लेकर चीज़ों में, मम्मा या बाबा? दोनों। दोनों दोनों साथ खड़े होते हैं, शाना दोनों, बशाना हाँ। खड़े होते हैं, क्या बात है। तो ये जैसे अभी आपका जो डिप्लोमा जैसे ख़त्म हुआ है आपका, तो इसमें लाना ले जाना या करना सारा बाबा देखते थे, मम्मा देखते थे? दोनों। दोनों देखते थे। दोनों। क्या बात है। अच्छा ये एक बड़ा फैक्ट है कि हमारी घर की जो बेटियां हैं या हमारी जो बहनें हैं जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती हैं या चाहते हैं, जब तक घर के बड़ों का सपोर्ट ना हो ना तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए, हर स्टेप के लिए। अच्छा होता ये है कि मेरे ख्याल से हमें ऐसा लगता है कि हम शुरू में ही जो है ना इतना बच्चों को ना वो कर देते हैं कि बच्चा जो है ना पहले ही रिजर्व हो जाता है, ठीक है, उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल ही किल कर देते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों को फ्री हैंड दे के रखना है। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं है कि आप उनको नशे करने के लिए छोड़ दें। फ्री हैंड का मतलब ये है कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो उसको करने दें, अपनी मनमानी ना करें कि आपने उसको ज़रूरी है डॉक्टर बनाना है, ज़रूरी है पायलट बनाना है, ज़रूरी है कैप्टन बनाना है या XYZ बनाना है, ठीक है। वो जो ज़िंदगी में करना चाहता है उसको करने दें और उसके साथ खड़े हों। क्या पता वो कुछ अपने मन पसंद से, अपने दिल से जो वो करना चाहता है वो बहुत अच्छा कर जाए और आपका नाम रोशन कर जाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब जैसे शांजे ने कहा कि मैं मामा बाबा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है कि मामा बाबा का नाम अगर ये रोशन करना चाहती हैं तो इसमें कि ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। अब इनकी अम्मी और इनके अब्बू पर डिपेंड करता है कि वो इनको कहाँ तक छूट देते हैं और इनका साथ देते हैं। है जी, वो तो हर जगह सूट देंगे, हर चीज़ करने देता है। हाँ पक्की बात है। पक्की बात है। वो कहते हैं कि करो काम है, ये पहले ही पक्का कर रही हैं कि ताकि नौकरी शोकरी और सिस्टम विस्टम जो है ना सारी चीज़ें सीधी हो जाए, ठीक है, ऐसा है ना? नहीं नहीं, नहीं, सब कुछ करने की इजाज़त, लेकिन एक लिमिट में रह के। एक लिमिट में रहे। वो तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए है ये लिमिटेशन जो है, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले और आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जिस काम के लिए निकले हैं, जो करने के लिए निकले हैं, वो आपका एक एम है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ का एक एम बनाना है कि मैंने लाइफ में ये चीज़ें करनी है, प्रायोरिटीज़ रखनी है, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, ये सेकेंडरी है, ये थर्ड पर आता है, ये फोर्थ पर आता है, फिर मैंने ये करना है। खैर वो बताते भी तो जाओ, मैं तो बातें करता रहूँगा, मेरी तो नौकरी है बात करने की। क्या क्या डाला? टमाटर डाल दिया, अदरक लहसुन के टमाटर बाद डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, और फिर उसके लाल बाद मिर्च डाल दी, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, पाउडर, सही और है। नमक डाल दिया नमक शामिल कर दिया। अब जी। अब हल्दी डालेंगे, हल्दी भी डल ली है। हल्दी भी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी। भाई ये कढ़ाई जो है ना वाकई में इनके बाबा की लग रही है मुझे, मम्मा की कढ़ाई नहीं लग रही। इसमें लाल मिर्च और हल्दी भी जा रही है, ठीक है। और अभी इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर बाद में इसमें अदरक और वो डाल देंगे, कसूरी क्या? मेथी, बस बस। जीरा धनिया वगैरह कुछ नहीं जाएगा? नहीं, यार ये बड़ी डिफरेंट कढ़ाई है आज। भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसी कढ़ाई नहीं खाई इन मसालों वाली आज तक का, ठीक है। मैंने कढ़ाई के अंदर बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई हैं, जिसमें काली कुटी हुई मिर्च की भी कढ़ाई खाई है हमने, काली कुटी हुई मिर्च के साथ ज़ीरे वाली कढ़ाई भी खाई है, ज़ीरा और धनिया की भी कढ़ाई खाई है। फिर एक कढ़ाई खाई है जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर भी डलता है। फिर एक कढ़ाई खाई है जिसमें लाल कुटी हुई मिर्च डलती है। फिर एक कढ़ाई खाई है जिसके अंदर लास्ट में कसूरी मेथी भी डलती है, ठीक है। तो हमने तो बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई है, मगर ये वाली कढ़ाई जिसके अंदर हल्दी पाउडर डलता है, ये नहीं खाई थी, ये आज पहली दफ़ा खाऊंगा मैं। हैं? बाबा का नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। यासीन, यासीन चौधरी। नहीं नहीं, फिर मोहम्मद यासीन है। तो तुम्हारा नाम चौधरी क्यों है? वैसे वैसे ही? यार ये क्या बात कर दी यार इन्होंने। नहीं, हमारी फैमिली में लड़कियों के नाम के आगे चौधरी लगता है। चौधरी लग जाता चौधरी है? लगता अच्छा, बाबा के नाम के आगे नहीं है? नहीं, बाबा के नाम के आगे नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब आपको लड़कियों को चौधरी कहा जाता है? हम सब सिस्टर्स के नेम के आगे चौधरी है।
क्यों, क्या वजह है? मतलब चौधरी तो वो होता है ना, कास्ट होती है ना चौधरी, दानिश भाई, है ना? कास्ट होती है चौधरी, और वो चौधरी उनको कहते हैं जो कबीले के सरपंच टाइप की चीज़ होती है चौधरी, है ना? तो आप कौन से कबीले के सरपंच? बताएं, सवाल का जवाब दें भाई। देखें, शानदे ने अब बात छेड़ दी है तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ जी, मैं किसी कबीले की सरपंच नहीं हूँ। मतलब आप घर के तो हो गए ना यार, हैं? घर में चलती है या नहीं चलती? चलती है। चलती है, तो फिर घर के चौधरी हो गई ना आप, है ना? अच्छा जी, तो अब ये कितना टाइम लेगा पकने में? 5 या 10 मिनट, ज़्यादा से 5-10 ज़्यादा। मिनट। और इसके अंदर जिंजर ऐड होगा और चिली जाएगी, ग्रीन चिली जाएगी। ठीक है, और ग्रीन चिली कट के ऐड होगी, जी, और जिंजर, वो जाएगा, अदरक जाएगा। अदरक जाएगा। चलें, मैं आपको चॉपिंग बोर्ड दे देता हूँ ताकि आप इसकी कटिंग डन कर लें। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। तो व्यूअर्स, आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारा हिस्सा बनने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, और इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस पे यावर भाई आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे पेजेस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। और बाकी जो रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अब तक की जितने भी शोज़ हमारे चल चुके हैं आज एंटरटेनमेंट पर, जो हमारा शो है आज का तड़का, इसके ये तमाम शोज़ जो हैं आपको यूट्यूब के ऊपर इजीली मिल जाएंगे। आप वहाँ से रिपीट में बार बार वहाँ से देख सकते हैं। और जहाँ रही हकीम शाह नज़ीर साहब की बात, तो हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडीज़ भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। मैं कुछ टाइम पहले ये चीज़ सोच रहा था कि मैंने एक हमारे बहुत नामवर हकीम हैं, उनकी मैंने एक बुक मंगवाई है, तो इंशाल्लाह मैं वो बुक अपने पास रखूँगा, और डे बाय डे आप लोगों के साथ उस बुक को हम शेयर करेंगे। और उसमें बहुत सारी अफादियत जो चीज़ों की हैं, जो वेजिटेबल्स की हैं, जो फ्रूट्स की हैं, जो स्पाइसेस की हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ के अंदर आप किन चीज़ों का इस्तेमाल अपने लाइफ में कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे बाल मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए, नहीं है? ऐसे ही लग रहा है ना थोड़ा, हाँ है ना, मुझे ऐसे लग रहा है अभी स्क्रीन पे देख के ना। खैर, मेरे बाल वापस बड़े हो जाएंगे, टेंशन ना लें आप लोग। खैर, तो शानजे, ये मज़ेदार सी खुशबू जो बाबा की रेसिपी कढ़ाई की आ रही है, और सैंडविच में क्रेडिट आपके उस्तादों का है, टीचर्स का है। ताफ्तान मम्मा का क्रेडिट है जी। यार क्यूट है यार ये बच्ची जो है ना, मतलब जी हाँ ठीक है ओके अच्छा। खैर, तो शानजे, अल्लाह मियाँ आपको तरक्की दे, हंसता मुस्कुराते रखे, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। लाइफ में, इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर भी मेरी ज़रूरत हो, बिना सोचे समझे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो आप जाते जाते जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जो भी आपने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर सीखा और इंस्टीट्यूट से लोगों से मिले, डिफरेंट लोगों से मिले, और अब आप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, आप इंटर्नशिप पे लगोगे, तो लोगों को क्या मैसेज दोगे आप अपने एज ग्रुप के लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, अभी कोई सॉलिड डिग्री या कहीं अच्छी जगह से आप पढ़ लें ताकि बाद में आपके वो काम आए। क्या बात है, मतलब अगर आप अभी डिग्री ले लेंगे, अभी आप कर सकते हैं, बाद में आपके लिए मुश्किल होगी। बाद में मुश्किल होगी। जब टाइम सर पे आता है, सारे मिलके उसी टाइम पे काम करते हैं, उससे बेहतर है अभी कर लो। अभी कर लो, वक्त है, और वक्त रुकता नहीं है, वक्त तो गुजर जाता है, वक्त किसी का मोहताज नहीं है, हम वक्त के मोहताज हैं, ठीक है। और गुजरा हुआ वक्त हमेशा इंसान को याद आता है, और जो गुजर गया वो कहते हैं ना कि सोचे ना, सोच तो है ना इंसान के साथ, एक अल्लाह ताला ने आपको जो सोच दिमाग ही दिया है, जिसके ऊपर कोई आपको रोक नहीं सकता, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ जिसकी लिमिटेशंस नहीं है कोई भी आपकी सोच की।
तो अगेन शांजे ने बहुत प्यारी बात की कि पढ़ाई का भी वक्त है, काम का भी वक्त है, हर चीज़ का वक्त है। तो वक्त ज़ाया ना करें, अपने आप को वेस्ट ना करें, अपने टाइम का इस्तेमाल सही तरह से करें। अगर आज आपने टाइम का इस्तेमाल सही किया तो आगे जाकर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच शांजे, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बनाई और सिखाई। बाबा को बहुत सारा सलाम और प्यार दीजिएगा और छोटी को भी बहुत सारा सलाम और प्यार दीजिएगा और छोटी से कहिएगा कि भाई ने कहा है कि दोबारा आप भी शो में आए और आके कुछ हमें सिखाएं बनकर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी शांजे हमारे साथ थी, तो आई एम श्योर आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा और शांजे की रेसिपी आप लोग ट्राई करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए अगेन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, और इवन कॉल पे हम इंशाल्लाह आप सबसे कल बात करेंगे। तो कल तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम और शांजे को रखना अपनी दुआओं में याद। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कैसा था आज का तड़का।